आमदार साहब, कॉन्क्रीट नहीं, आमदार साहब, उधर नहीं, इधर बात कीजिए, इधर आमदार साहब नहीं सुनने वाले, मैं आपकी नहीं सुनने वाले, मेरे से बात कीजिए। सामने मैं बोलता हूं, मैं 10 बार आपके चैनल पे, बाकी चैनल पे बोल चुका हूं, 1 to 1 को लो। मनोज के साथ क्यों बैठूं? मनोज लाठी कौन है? ओमी को क्या आमदार ने खुद बोला मैं ओमी के साथ बैठने को तैयार हूं। पहले तो बोला मनोज लाठी के साथ बैठे, हाँ। कमलेश मेरे साथ बैठे, फिर हम क्यों हट गए? तो भाई मनोज लाठी है कौन? उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा पिछले कुछ महीनों से हाथगारी और ठेलों वालों से 20 रुपया 40 रुपया वसूला जाता है ठेकेदार द्वारा, जिसके कारण इस रोज की वसूली से वो ठेले वाले, वो हाथगारी वाले भी ठेकेदार की गुंडागर्दी मनमानी से परेशान है। और वो ठेले वाले जिन व्यापारियों के, दुकानदारों के दुकानों के बाहर अपने ठेले व हाथगारियाँ लगाते हैं, वो व्यापारी भी परेशान है। आज करोड़ों की दुकान के बाहर वो ठेले वाला, वो हाथगारी वाला महानगर पालिका के ठेकेदार को मात्र 40 रुपए रोज देकर मनमानी करता है, गुंडागर्दी करता है। तो इन दोनों बातों से ठेले वाले को भी संरक्षण देने के लिए और दुकानदार को भी संरक्षण देने के लिए महानगर पालिका द्वारा जो 40 रुपया प्रतिदिन 1200 रुपया महीना गौर गरीब हाथगारी और ठेले वालों की जनता से लूटा जा रहा है, मनमानी की जा रही है, जबरन वसूली की जा रही है, उससे टीम ओमी कालानी सत्ता में आने के बाद बिल्कुल रद्द करेगी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। लेते मुलाकात मनोज लाठी जी के साथ, फायरमैन के नाम से जाने जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई भी सवाल पूछो उसका उत्तर है। आज थोड़े कठिन सवाल पूछेंगे मनोज जी के साथ में, फायरमैन के साथ में फायर जैसा सवाल। मनोज लाठी जी टीओके के प्रवक्ता है, साथों साथ शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी राष्ट्रवादी, जिसकी निशानी तुतारी, उनके भी प्रवक्ता है। लेते मुलाकात और पूछते हैं कि अभी जो लाडली बहन एक योजना महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आई, उसमें काफ़ी शहर वासियों को फ़ायदा हुआ। हमारे शहर की बहनों को पैसे मिले अकाउंट के थ्रू, लोगों ने काफ़ी इसका फ़ायदा लिया। मनोज जी, क्या हुआ ऐसा कि आपको पेट में दर्द होना चालू हो गया? आपकी बात क्या हजम नहीं हुई क्या? अगर सरकार कोई काम करती है, अपनी योजनाएं बताती है, केंद्र की योजना पे शहर के आमदार काम कर रहे हैं, तो आपको इस बात को हजम नहीं हो रही है? ये बात समझ में नहीं, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, हजम नहीं हो रही ऐसा कुछ नहीं है, पर तकलीफ है, एक परेशानी हो रही है, थोड़ा एक दुख हो रहा है कि मेरे शहर में 6 लाख पॉपुलेशन है उल्लासनगर की, 3-3.25 लाख महिलाएं हैं। सिर्फ 35 से 40 हजार महिलाओं को लाडली बहन का फायदा क्यों मिला है, बाकी की 2.5 लाख महिलाओं को क्यों नहीं? आप दिलाते थे। हमने पूरी कोशिश की, अपने क्षेत्र में अपने नगर सेवक जितने भी थे, अपने जितने भी लोग थे, हमने उनको कहा था कि ये सरकार की योजना है, कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई अपने पॉकेट से, अपने घर से, अपने अकाउंट से पैसे नहीं दे रही है। ये जीएसटी के माध्यम से, बढ़े हुए सिलेंडर के भाव के माध्यम से, पेट्रोल डीजल के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से जो सरकार ने लूटा है आपको, ये वही पैसे हैं। तो इनको छोड़ना मत, इनको लेना। पर इसमें खेद इस बात का है, जो 3.25 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलना चाहिए था, उल्लासनगर की क्षमता, जो प्रोटोकॉल पे बैठे हुए हैं आमदार और जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, जो ढोल बजा रहे हैं कि हमने फायदा दिलवाया, वो 2.25 लाख 2.5 लाख महिलाओं का क्या, जिनको अब तक फायदा नहीं दे पाए हैं, वो ये उनकी वीक लीडरशिप है, उनकी कहीं कमजोरी है। दूसरा, हमने तो ओपन कहा था कि ये योजना का पूरी तरह से फायदा लेना, हमने उल्टा अपने क्षेत्रों में दिलवाई है, क्योंकि हमको मालूम है ये जनता का ही पैसा है, इन लाडली बहनों का ही पैसा है, जो पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, सिलेंडर के माध्यम से, सब्जियों के महंगाई के माध्यम से उनको लूटा है और चुनाव देख के उनको ये दिया जा रहा है। तो ये सरकार जा रही है,
ये सरकार फिर से आने वाली नहीं है महाराष्ट्र में। तो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी सही। तो ये लंगोटी के नाम से भागते चोर की लंगोटी भी आप उतार दो, छीन लो। किसकी लंगोटी? सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं से साथ में तो शिवसेना भी है। पूरी तरह से जो भी है उनको यहाँ प्रचार कौन कर रहा है? या प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का आमदार कर रहा है, उनके नगर सेवक कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री लाड़की बहना नहीं बोल रहे हैं, वो बोलते हैं लाडली बहन योजना भारतीय जनता पार्टी ने लाई, भारतीय जनता पार्टी ने लाई। तो हम कहते हैं इनको भागते चोर की जाते जाते लंगोटी निकाल लो। ये आपके हक के पैसे, हमने किसको रोका नहीं है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं उनको निधि आई है, जैसे अमृत योजना के तहत अंडरग्राउंड ड्रेन का काम चालू हुआ है, या वाटर लाइन महाराष्ट्र शासन की योजना आई है 125 कोटी की, जिसमें पानी की लाइनें बिछाई जा रही है, या बाकी इतर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये इनके जैकी जी आप समझिए, इनके वर्क ऑर्डर कुमार लानी जी खुद बहुत बार कह चुके हैं, मेरे पास 1000 करोड़ के 200 वर्क ऑर्डर पड़े, 300 वर्क ऑर्डर पड़े, 400 वर्क ऑर्डर पड़े, बार बार कह चुके हैं। तो ये वर्क ऑर्डर जो अमृत योजना का वर्क ऑर्डर है 416 कोटी का, और जो ये पानी की लाइन का 126 कोटी का वर्क ऑर्डर है, ये 1-1.5 साल पहले वर्क ऑर्डर मिल चुका था ठेकेदार को, पर दबाव डाल के इन्हें रोका गया था। क्यों रोका गया था? कि अभी चालू मत करो, अभी इसका कोई फायदा नहीं है, अभी इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, बीजेपी को उसकी क्रेडिट चाहिए, ये मत परिवर्तन होना चाहिए। लोग जो आज नाराज है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ और आमदार की विफलता के साथ, न सड़क है, न पानी है, न सुरक्षा है, न शिक्षा है, न बिजली है, न सफाई है, न शिक्षा है, न रोजगार है। आप सरकार में होते थे, आप भी रोकते थे वर्क ऑर्डर? बिल्कुल नहीं, हमने आज तक नहीं बोला कि हमारे पास 200 वर्क ऑर्डर पड़े। ज्योति कलानी आमदार थी 5 साल, उन्होंने कभी नहीं 200 वर्क ऑर्डर जमा किए। पप्पू कलानी जी 20 साल से आमदार थे, शहर के बाहर थे या शहर के बाद में थे, कभी उन्होंने जमा नहीं किए। ये वर्क ऑर्डर जमा करना और चुनाव के एन मौके पे ये काम करवाना, ये क्रेडिट लेने की जो पद्धति है, हमारी खिलाफत उससे है। उससे हो क्या रहा है यकी जी, आप समझिए, उससे क्या हो रहा है? हमारा शहर क्या है? व्यापारियों का शहर है, दुकानदारों का शहर है। हमारे शहर में न कोई बीच है, न कोई नदी है, न कोई वास्तु है, न पहाड़ है, न पिकनिक स्पॉट है, न कोई ऐसी पुरातत्व की कोई चीज़ है जो लोग देखने हैं। हमारे शहर में बाहर के लोग क्यों आते हैं? दुकानदारी के लिए, खरीदारी के लिए। कपड़ा सस्ता है, पटाखे सस्ते हैं, मिठाई सस्ती है, बर्तन सस्ते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें सस्ती है, व्यापार है हमारे शहर में, फर्नीचर सस्ता है, जीन्स इंडस्ट्री है, गाउन बाजार है। तो ये बाहर से लोग जो हमारे पूरे महाराष्ट्र भर में आते हैं, हमारे शहर में धंधे के लिए आते, खरीदारी के लिए आते। सस्ता माल, अच्छा माल मिलता है, क्वालिटी वाला मिलता है, वैरायटी वाला मिलता है। चुनाव के वक्त क्रेडिट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से वो अमृत योजना के जो टेंडर हैं उनको अभी काम चालू कराया है। उससे क्या हो रहा है? मेन सड़कें आपने खोद दी है, जैसे नेहरू चौक से लेके हनुमान मंदिर की सड़क, जैसे गोल मैदान की सड़क, जैसे शार्ड की सड़क, जैसे तुम्हारा हीराघाट की सड़क, जैसे अपना शांतिनगर। शार्ड के ऊपर एक बात याद है, आपको रोक रहा हूं। अभी हाल ही में आमदार कुमार लानी ने वो जिसके कारण उनको बोला गया कि मौत का सौदागर, उस ब्रिज का शायद मुहूर्त हुआ था, आपको शायद याद आ रहा है। तो पहले 3 बार आमदार जी यहाँ मुहूर्त कर चुके हैं, आज फिर उन्होंने मुहूर्त किया है कि 625 कोटी आया। तो काम हो गया ना, ब्रिज बना दी ना। नहीं, यही आमदार जी क्या बोलते हैं, मेरा पहले बोलते हैं मुहूर्त करते हैं, नारियल तोड़ते हैं, फोटो सेशन में काम कराता हूं। जब काम नहीं होता है समय पर, किरकिरी होती है, पब्लिक में किराया आता है, विपक्ष बोलता है तो बोलता है मेरा वास्ता क्या, ये पीडब्ल्यूडी में आती है, ये उल्लासनगर में आती नहीं है। तो भी काम किया ना आज फिर अच्छा, या तो एक चीज पे तो रहे आमदार जी, आपने विरोध किया, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया, काम करके ब्रिज का मुहूर्त किया, ब्रिज बना दी। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये तो पीडब्ल्यूडी का है, ये तो कल्याण में है, ये तो उल्लासनगर में नहीं है, ये तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं तो एक्सप्रेस हाईवे में आता है ना। हाँ, तो आज नहीं, फिर नारियल क्यों तोड़ने जाते हैं वहां पर, फोटो सेशन कराने क्यों जाते हैं? आज फिर क्यों नारियल तोड़ने गए? एक ही ब्रिज का 3-3 बार नारियल तोड़ना, और ब्रिज का कुछ भी काम नहीं होता है। शुद्धिकरण, नारियल तोड़ना शुद्धिकरण होता है। ठीक है, आप शुद्धिकरण करते रहिए, काम ओमी कालानी जी आके चुन के आके करेंगे, काम कालानी परिवार आके करेगा। इस शहर को विकास और सुरक्षा पहले भी कालानी परिवार ने दिए, आज फिर से तैयारी है। तो हम अपनी मूल पॉइंट पे आते हैं, जो आपने प्रश्न लिया मेरे से। तो शहर के व्यापार को खत्म करने का मंसूबा, शहर के दुकानदारी को खत्म करने का, शहर के व्यापारियों को और यहां से भगाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बना रही है, सिर्फ अपने वोट लेने के लिए। दिवाली के दिनों में उन्होंने खड्डे खोल दिए, आज सब सड़कें टूटी पड़ी है, ट्रैफिक जैम हो गई है, धूल मट्टी हो रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, चुनाव के वक्त की जो राजनीति है, ये लोकसभा में भी हमने देखी थी। लोकसभा में भी बड़े बड़े उद्घाटन किए गए थे, एयरपोर्ट्स के किए गए थे, फ्लाईओवर्स के किए गए थे, समृद्धि महामार्ग के किए थे, कोस्टल रोड की थी, आनंद फानंद में, यहां तक कि प्रभु श्री राम तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। अयोध्या मंदिर का
सभी संतों महात्माओं ने कहा था कि ये मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा खंडित होगी, आप इसको मत करो। पर किसी की नहीं सुन के खुद महामंडलेश्वर बन के उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, चुनावी फायदा लेने के लिए। पर इस शहर की, इस देश की जनता, अयोध्या की जनता उनके इस प्रचंड में नहीं आई। उनको मालूम था ये खंडित मंदिर है, ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, जल्दी जल्दी में बना दिया। और आपने देखा पहली बारिश में प्रभु श्री राम का अयोध्या का मंदिर बना तो सही, एयरपोर्ट, इस ये किस प्रकार ये उपलब्धि है। नहीं, ये उपलब्धि नहीं है, ये अभिशाप है कि आप सिर्फ अपने राजनीति के लिए, वोटों के लिए जिस चीज को काम कर रहे हो, वो फंड करोड़ों अरबों का फंड वेस्ट जा रहा है। कितने एयरपोर्ट आपने बारिश में देखे बह रहे थे, कितने फ्लाईओवर समुद्री मार्ग टूटा, कितने लोगों की जान गई, अटल सेतु पे क्रैक आ गए, कोस्टल हाईवे लीक हो रहा है। उसी प्रकार से उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी और उल्लासनगर के आमदार चुनावी में मत परिवर्तित करने के लिए, अपने पक्ष में माहौल बदली करने के लिए खड्डे खुदवा रहे हैं, सड़कें तुड़वा रहे हैं, पानी के सीमेंट काम कर रहे वो। अरे रोड टूटा हुआ है या रोड खराब है, उसका काम करता है अगर कुमार इलानी आमदार, तो आपको तकलीफ है। नहीं करता है तो आप उन पर आरोप लगाते हो, मौत का सौदागर। कभी ओमी कलानी ने बोल दिया कि आप टेस्ट ट्यूब आमदार हो, कभी पता नहीं क्या, कभी पता नहीं क्या। इस प्रकार की भाषा कहां तक सही है मनोज जी, आपसे पूछता हूं। देखिए, इस शहर के साथ न्याय होगा, इस शहर बेअक्ल आमदार बोलना, इस शहर के भाषा उपयोग सही है क्या? शहर के जनप्रतिनिधि, शहर के जिनके ऊपर बागडोर है, वो अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो विपक्ष का काम है उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, उन्हें सोए हुए से जगाना, कैसे टेस्ट ट्यूब आमदार से सोए हुए नींद से जगाना। मेरा आक्षेप है सिर्फ समय पर, ये जो उन्होंने चुनाव को देखते हुए थाली में पुलाव ला दिया है, और वो पुलाव की वजह से इस शहर का व्यापार खत्म हो रहा है, दुकानदारी खत्म हो रही है, बाहर का खरीदार आ नहीं रहा है। आपने नेहरू चौक का रास्ता आपने खुदवा दिया, मुझे बताइए, इतनी बड़ी वहां पे होलसेल मार्केट है, पटाखा बाजार है, मिठाई बाजार है, हमारे प्लास्टिक बाजार है, गारमेंट बाजार है, गजानंद मार्केट है, जापानी बाजार है, पूरी ग्राहकी वहां कस्टमर आते हैं बाहर से, पूरे महाराष्ट्र भर से आते हैं, पूरे पैन थाना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उनको पार्किंग नहीं मिलेगी, 2-2 घंटा ट्रैफिक मिलेगी, धूल मिट्टी मिलेगी, तो वह उल्लासनगर आएगा, वो कल्याण जाएगा, वो अंबरनाथ जाएगा, वो नवी मुंबई चला जाएगा, वो ठाणे चला जाएगा, वो मॉल में चला जाएगा। तो मेरे शहर में बचा हुआ जो व्यापार है उसको खत्म करने की पूरी रणनीति सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, चुनाव में माहौल बनाने के लिए और मत परिवर्तित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आमदार जी कर रहे हैं। आमदार जी, इन्हें तकलीफ है टीओ के राष्ट्रवादी को कि आपने जो रोड खुदवा दिए, वो रोड खुदवाने के बाद में जो व्यापारी उनको तकलीफ है, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दें शहर में, कि जिसको भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, किसको 1 नंबर से 5 नंबर जाने में दिक्कत हो रही है, रोड खराब है, ये बात सत्य है, रोडों में फुल ट्रैफिक है, ये भी बात सत्य है, आपने रोड खुदवा दे, ये तो आप डेवलपमेंट कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को अगर तकलीफ है तो कृपया आप हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू करें, तब तो खुश हैं आप। हेलीकॉप्टर में अगर शहर के लोग घूमेंगे, आप खुश हैं? विनोद के लिए, व्यंग के लिए ये बातें हैं, पर सच में मेरा शहर पूरी तरह से इन दिनों परेशान है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में, उसको और मारा जा रहा है। मेरे शहर में बचा ही व्यापार है और कुछ बचा ही नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं, खाली बातें करते हैं। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बोल रहे हैं, उनकी समस्याएं, उनके लिए ब्लूप्रिंट जो हमने बनाई है, चुनाव के बाद किस तरह से आने वाले 18 महीने के अंदर इस शहर की काया पलट होने वाली है। वो सब पार्टियां ओमी कालानी की सोच, नई सोच, नया जोश, और दूसरी तरफ पप्पू कालानी का होश, उनका एक्सपीरियंस, उनकी काम करने की पद्धत, ये जोश और होश का जो गठबंधन है, ये जोश और होश की जो कोऑर्डिनेशन है, वो इस शहर को आने वाले दिनों में एक अलग ही दरार दिखेगी। वो वही कार्यकाल दिखेगी 86 से 92 में, जिस तरह इस शहर में विकास की गंगा बही थी। सीमेंट कंक्रीट रोड, कच्चे सड़कों को पप्पू कालानी ने किस तरह सीमेंट कंक्रीट का बनाया, पूरे महाराष्ट्र के अधिकारी आते थे, नेतागर आते थे, और आज हमारे शहर में बाहर से जो खरीदार आ रहे हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी वाले सड़कें खोदकर वाहवाही लूटने के लिए, वोट लेने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है, हम काम कर दिखाने के लिए बंद करने की कगार पे आ गए हैं। उन्हें पूरी तरह से दबाया जा रहा है शहर के व्यापार को। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर आपको खाली टीका टिप्पणी करनी है आमदार के ऊपर, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। मैं मानता हूँ इस बात में, मैं एक बात में मैं आपसे सहमत होऊंगा कि उल्लासनगर शहर के अंदर अभी हाल ही में हमने सपना गार्डन में, हमने वहाँ के जो सीनियर सिटीजन है जो, हाँ, वो इंटरव्यू के अंदर, वो भी गलत थे, नहीं, जनता भी गलत थी, वो भी चिल्ला रही थी
चलो विपक्ष का काम है चिल्लाना, हमारा काम है टीका टिप्पणी करना। वो जो चिल्ला रही थी, वो जो टीका टिप्पणी, क्या वो भी गलत है? आप बेवस चौक क्षेत्र में गए, बाकी चैनल वाले भी गए, 5 नंबर में गए, हीरागढ़ की वास्तुस्थिति देखी, नेहरू चौक पे आज को चैनल वाले खड़े थे, दुकानदार बाहर निकल के दोनों हाथों से चिल्ला रहे थे, हाथ ऊपर करके, भाई ये क्या है, हमारे व्यापार को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्या जरूरत है? अब दिवाली के बाद भी तो अमृत योजना का काम हो सकता था ना, क्या घाई थी? दिवाली के बाद भी तो पानी की लाइनें पड़ सकती थी ना। घाई क्या थी? घाई ये थी कि आपको जो आपके ऊपर से पॉलिसी चलती आ रही ना, चुनाव के समय काम करना है, खाली वो 200 300 400 वर्क ऑर्डर पॉकेट में रखने हैं, समय पर काम नहीं करना है, चुनाव के सामने काम करना है, जिसके कारण शहर भुगत रहा है। और हम विपक्ष है, चलो ठीक है, हमारा काम है, हम बोलेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, पर हम जनता की आवाज को बोल रहे हैं, 200 जनता की दर्द को बोल रहे हैं। ये 200-300 जो वर्क ऑर्डर जो आमदार कुमार लानी ने अपने पास रखे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये शायद पावर भी नहीं आता है एमएलए के कि अपने पास वर्क ऑर्डर रखे हैं ऐसे। और दूसरी बात, रखने का कारण कुछ लोगों से मैंने पूछा तो बोला कमीशन, टक्केवारी के कारण ये वर्क ऑर्डर को दबा के अंदर रखा गया, ऐसे लोगों का कहना है, मेरा नहीं आरोप है, ऐसे लोगों का आरोप है। इस विषय में आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप मीडिया हैं, आप बोल सकते हैं, आपके प्रवक्ता ने भी ये आरोप लगाया है। ठीक है, चलो ठीक है, आप उसमें हम नहीं जाते, पर मैं फिर से आपके चैनल पे कुमार आनंद जी को कहता हूं, मैं आपके कार्यालय में आता हूं, मुझे 200 वर्क ऑर्डर आप दिखाइए। वो तो उन्होंने तो कह दिया ना, कौन है मनोज लासी, कौन है? नहीं, उनको मालूम है मनोज लासी क्या है, उनको पूरी तरह से मालूम है, जबकि आपके चैनल पे ही उन्होंने कहा था कि मैं बैठने को तैयार हूं, मनोज लासी आके मेरे सामने बात करे, कमलेश ने कहा मेरे सामने बात करे। जब हमने उसका ये एक्सेप्ट किया चैलेंज, पर उन्होंने कहा मैं मनोज लासी के साथ क्यों बैठूं, मैं ओमी कालानी के साथ बैठूंगा, ओमी कालानी को बिठाओ, ओमी कालानी को बिठाओ। आप नहीं बोला मैं बैठने को तैयार हूं। फिर मैं कहता हूं, जवाबदारी से कहता हूं, कुमार आनंद जी, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं, समय वक्त स्थान आप बताइए, मैं आने को तैयार हूं, आप मुझे सिर्फ 200 वर्क ऑर्डर दिखाइए। आमदार ने यह भी कहा था कि जो भी आके मुझसे बैठेगा, चाहे ओमी कालानी हो, मनोज लासी हो या कमलेश निकम हो, बोला मनोज लासी के साथ क्यों बैठूं? पहले बोला मैं मेरे सामने आके बात करे, मेरे सामने डिबेट करे 1 to 1, हमने एक्सेप्ट किया। फिर बोला मनोज लासी कौन होता है, तो शर्त कालानी के साथ बैठूंगा, तो ओमी कालानी ने भी एक्सेप्ट किया, पर अभी तक उनकी शर्तें शायद मैं आपको याद कराऊं कुमार, हाँ, जो उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझसे बैठते हो तो आपको शहर में आपने क्या काम किया वो पेपर्स के साथ में बैठना लेके, और जो मैंने काम किया वो पेपर के साथ में लेके बात करूंगा, और ये 200 वर्क ऑर्डर जो मेरे पास है वो मैं सामने रखूंगा, ऐसे आमदार ने कहा है। तो आपको अगर 200 अगर देखने आपको वर्क ऑर्डर, तो आप अपने भी दस्तावेज लीजिए, आप टाइम स्टैंड, आप बताइए कभी बैठना है कुमार लानी जी के साथ 1 to 1। उनको बोलिए कि दशहरे के दिन कालानी मेल पर आ जाए, बैठे। आमदार आपको जाना पड़ेगा, आपने क्या बोला, आप बताइए कब? आप बताइए कब, स्टैंड नहीं। मैं कहता हूं दशहरे के दिन कुमार इलानी जी जो समय दे, मैं वहां पर आता हूं, पार्टी का प्रवक्ता बन के, जवाबदार व्यक्ति बन के, पूरा नगर सेवक बन के। टाउन हॉल चलेगा, टाउन हॉल भी चलेगा, गोल मैदान भी चलेगा, दशहरा मैदान भी चलेगा। नहीं, पर दशहरे के दिन दशहरा मैदान नहीं बैठेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे रावण दहन कर रहे हैं, आए हैं क्या हम। मैं पप्पू रावण तो हमारे शहर के नेता है, मैं पप्पू कालानी के किए हुए कार्य, पेपर्स के साथ, मोती कालानी के किए हुए कार्य, पेपर्स के साथ, पंचम कालानी के मेयर रहते हुए कार्य, पूरी एक सूची है मेरे पास। आदरणीय राज असरोकर ने भी मुझे चैलेंज किया था, मैंने कहा था आप हमारे साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के चलिए, पेपर्स की बात तो छोड़िए, हम जनता से जाके पूछेंगे कि गोल मैदान का जो सराउंड सीमेंट कंक्रीट का रोड बना हुआ है वो किसके कार्यकाल में बना हुआ है, भगवंती नावानी स्टेज किसके कार्यकाल में बनी हुई है, ब्रह्म कुमारी पीस पार्क किसके कार्यकाल में बनी हुई है, रोटरी मिड टाउन किसके कार्यकाल में बना हुआ है, कल्याण अंबरनाथ रोड पुराना किसके कार्यकाल में बना हुआ है, 3 प्रवेश द्वार, झूलेलाल प्रवेश द्वार, अंबेडकर प्रवेश द्वार, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार किसके कार्यकाल में बने हुए, 5 बाजी मार्केट, इंदिरा गांधी बाजी मार्केट किसके कार्यकाल में बना हुआ है, स्काई वॉक किसके कार्यकाल में बना हुआ है, कालानी कॉलेज, कालानी स्कूल किसके कार्यकाल में बना, ऐसे 88 लिंक रोड जनता से पूछेंगे। छोड़ दीजिए पेपर, छोड़ दीजिए मुझे, कुमार इलानी जी, राज असरोकर और मैं तीनों एक गाड़ी में चलते हैं, रोड पे खड़े होते हैं, 2 दुकानदारों को बोलेंगे, उनसे पूछेंगे बताइए किसके कार्य, ऑन कैमरा लाइव कैमरा, मैं तैयार हूं। क्या वो तैयार है? आमदार जी आप तैयार हैं? बोले तो दशहरे के दिन ये प्रोग्राम रखते हैं, दशहरे नहीं तो उसके एक दिन बाद भी चलेगा, क्योंकि दशहरे के दिन आपको भी काफी मतलब व्यस्त होंगे आप अपने काम में। अगर ऐसी बात है तो आज मनोज लासी आपको चैलेंज कर रहे हैं। पहले भी कर चुका हूं, फिर बोलते कौन होता है मनोज लासी, मनोज लासी कौन है? तो ठीक है, फिर से मैं बोलता हूं, माननीय कुमार इलानी जी, आप 200 वर्क ऑर्डर दिखाइए, कागज,
और मैं आपको पप्पू कालानी, ज्योति कालानी और पंचम कालानी के मेयर रहते हुए स्थान के ऊपर किए हुए कार्य दिखाऊंगा। मेरी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, जनता से पूछेंगे ये रोड किसने बनाया, ये सड़क किसने बनाई, ये ब्रिज किसने बनाई, ये वास्तु किसने बनाया। जनता की बात को तो मानेंगे, आपके तो कागज हैं जो 200 बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं 200 वर्क ऑर्डर नहीं होंगे, आप कागज दिखाएंगे, मैं वास्तु जगह के ऊपर साइड के ऊपर चीज दिखाऊंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मनोज जी, अभी दिल्ली में एक म्यूजियम, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे कुछ नजर आया कि उल्लासनगर शहर का वहां पे नाम लिखा गया। उस विषय के अंदर आपके पास क्या जानकारी है? मुझे पता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी मेहनत थी, ऐसे सुनने में आया मुझे। तो मैंने सोचा जब मैं लूंगा आपसे इंटरव्यू, तो मैं आपसे इस बारे में पक्का पूछूंगा, क्योंकि हमारे समाज की बात है। क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए, हमारे समाज की बात है, हमारे शहर की बात है, हमारे शहर के उल्लासनगर शहर की, जो हमें जान से भी प्यारा शहर है, उसके लिए ये गर्व की बात है। पारोनी जी, क्या हुआ था कि केंद्र सरकार द्वारा पार्टीशन म्यूजियम है दिल्ली में, विभाजन संग्रहालय, वहां पर एक 1500 स्क्वायर फीट की जगह सिंध को दी गई, सिंधीज को दी गई, सिंधी समाज को दी गई कि यहाँ पे आप पार्टीशन के बाद क्या दिक्कतें आपको हुई, किस तरह से आपने संघर्ष किया, किस तरह से शून्य से शिखर तक आप पहुंचे, आपकी विरासत, आपका कल्चर, आपकी सभ्यता, आपका पहनावा, आपका खान पान, उसके लिए एक म्यूजियम में आर्ट गैलरी बनानी थी। उसमें उसी 1500 स्क्वायर फीट में एक पोर्शन उल्लासनगर के नाम का दिया गया कि उल्लासनगर मैट्रिक्स करके वहां पर एक पूरा उल्लासनगर में किस तरह से सिंधियत है, सिंधी कल्चर है, सिंधी समाज के लोग हैं, सिंधी समाज ने किस तरह बुलंदियों को छुआ है उल्लासनगर, उसका स्थान दिया गया। तो उस टीम में डॉक्टर सुभद्रा आनंद थी और उनकी टीम थी। उन्होंने मुझे संपर्क किया, वाया उनको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिला। ये 4-6 महीने पहले की बात है। वो आई, 3 दिन उल्लासनगर थी उनकी पूरी टीम। उन्होंने मुझे कहा कि मनोज, हमको उल्लासनगर के ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ जो यहाँ 0 से स्टार्ट किया था, आज वर्ल्ड वाइड है। तो मैंने बोला मैं 50 बचा सकता हूँ, मेरे शहर में इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी क्षमता है। हमारे सिंधी समाज के लोग, बाकी समाज के लोगों ने किस तरह संघर्ष किया है, किस तरह से हम पुरुषार्थी हैं, संघर्षवादी हैं, हम लोग स्वाभिमानी है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शहर के कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट्स, भाऊ परशुराम जी जो थे, वो पाकिस्तान सिंध में चाट का ठेला लगाते थे। पार्टीशन में यहाँ पर आए, उन्होंने अपना वैसा ही चालू रखा, साथ ही साथ धर्म कर्म, सिंधियत कल्चर, बहराना, ये वो उनकी तरफ भी ध्यान दिया। मुंबई में वो रहने वाला है, मुंबई में वो थोड़ा छोटा ठेला लगाते थे, उल्लास में ठेला लगाते, कचौड़ियाँ, पैटीज ये बेचते थे, पानी पूरी वगैरह बेचते थे। एक ठेले से स्टार्ट किया, 75 वर्ष में आज कैलाश पर्वत वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। आज दुनिया भर में आप जहाँ जाते हैं उनके रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी मिठाइयाँ बहुत मशहूर है। मिठाइयाँ हैं, रेस्टोरेंट से चाट कैलाश पर्वत की वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो एक गर्व फील होता है। उसी प्रकार से सत्यनारायण पापड़ वालों का आटा, आज पूरे विश्व भर में जो हमारे रिलेटिव रहते हैं, दोस्त रहते हैं, वो बोलते हैं कुछ मत भेजो, सत्यनारायण वाले का पापड़ का आटा भेजो। तो पापड़ का आटा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसी तरह कमल चाय पूरे वर्ल्ड में हमारे उल्लासनगर की ब्रांड फेमस है। उसी प्रकार से राजावीर बेकरी हमारे शहर की, जो उनके 4th फादर थे ठाकुर चांदवानी, अभी बंटी चांदवानी या रवि चांदवानी काम कर रहे हैं, जो उनके ग्रैंडफादर थे, वो छोटे छोटे ऐसे बेकरीज में काम करते थे, छोटे छोटे बिस्किट निकालते थे, ठेलों पे जाके बेचते थे। आज राजावीर अपने आप में बड़ी ब्रांड है। दुबई में उनकी फैक्ट्री है, पैन इंडिया में फैक्ट्री है, सूरत में फैक्ट्री है, अहमदाबाद में, नासिक में, मुंबई में। तो आज राजावीर अपने आप में एक इंटरनेशनल ब्रांड है। उसी प्रकार से टीकम दास दाल वाला, उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें उल्लासनगर की जो पूरे शून्य से शिखर तक पहुंची। तो ऐसी 50 चीज़ें मैंने उनको बताई। तो उन्होंने तो कहा कि आप तो उल्लासनगर के, मुझे नाम दिया कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रांड एम्बेसडर हो आप। ब्रांड, फायर ब्रांड तो आप लोग कहते हैं, राजनीतिक लोग कहते हैं, पत्रकार। उन्होंने मुझे, वो टीम ने एक नया नाम दिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उल्लासनगर। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे जो राजनीतिक जीवन में, पब्लिक फील्ड में जो मुझे जानकारी है, मैंने वो शेयर की। हुआ क्या, उन्होंने वो पूरी जानकारी वहाँ पर दी। वहाँ पे जो पार्टीशन म्यूजियम है दिल्ली में, जिसका 5 अक्टूबर के दिन इनॉग्रेशन हुआ हमारे केंद्रीय मंत्री भैरव सिंह शेखावत जी के हाथों से, और बाकी पूरी टीम भी वहाँ थी। तो उल्लासनगर मैट्रिक्स करके उन्होंने एक कॉर्नर बनाया है, जिसमें पूरी उल्लासनगर की जानकारी, कैसे कैंप का शहर था, जंगल से मंगल बनाया, आज तरक्की हुई, बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बिल्डिंगें, रास्ते हैं, सीमेंट कंक्रीट की रोड है, व्यापार है, धंधा है, और ये जो मैंने नाम बताया 50 आपको, उनका उसमें उल्लेख किया। तो उन्होंने मेरा नाम भी उसमें लिख दिया है म्यूजियम में कि उल्लासनगर से मनोज लासी ने जानकारी दी। जैसे मुंबई से राम जवाहरनी थे, पूना से पीटर थे, आशा चांद जी थी,
उल्लासनगर में उन्होंने मेरा जान कि मनोज लासी ने हमको ये जानकारी दी, थैंक्स टू मनोज लासी। तो म्यूजियम में, दिल्ली के एक म्यूजियम में, उसमें द लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध करके एक पोर्शन बनाया है, उसमें उल्लासनगर मैट्रिक्स एक वॉल है, उस उल्लासनगर मैट्रिक्स में आपके भाई, आपके बच्चे उल्लासनगर से आपके बीच में पले बढ़े, मनोज लासी का नाम आए, तो ये मनोज लासी के लिए या उनके परिवार के लिए नहीं गर्व की बात, ये पूरे शहर के लिए, उल्लासनगर शहर के लिए गर्व की बात है कि मैं, देखो बुराइयां तो शहर में बहुत सारे लोग करते हैं कि उल्लासनगर ये नहीं वो नहीं है, पर मेरे शहर में कुछ अच्छाइयाँ भी है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो जो अच्छाइयाँ हैं मैंने वो प्रोड्यूस की और वो टीम ने उसको मुझे प्रोत्साहन किया और आज मेरा नाम दिल्ली के उस म्यूजियम में मेरा लिखा गया है, वो हजारों सालों तक अमर रहेगा, हमारे बाद भी वो नाम रहेगा। तो ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, ये पूरे शहर के लिए गर्व है। मैं, जो मेरे पास जानकारी है, सकारात्मक जानकारी, अच्छी जानकारी, उल्लासनगर की अच्छी जो काम है, मैंने वो उन तक पहुंचा है और उन्होंने उनको इंस्पायर हो गए और उन्होंने वहां पर दिया है। तो ये बात है। 5 तारीख को इनाग्रेशन हुई, अभी मुझे उन्होंने दिल्ली भी बुलाया है, ये अष्टमी नवरात्रि वगैरह चुनाव भी है। जैसे ही पहले मेरे लिए प्राथमिकता है मेरा शहर, मेरे सिटी उल्लासनगर, मेरे जान से प्यारा। कहते हैं ऐसे नहीं चुनाव में आप गुम हो जाओ, चुनाव में तो मैं यहाँ रहूंगा, चुनाव के बाद वहां जाऊंगा, नए आमदार के ओमी कालानी के साथ दिल्ली जाऊंगा अपने मित्र के साथ और दिखाऊंगा कि तुम्हारा दोस्त मनोज लासी, तुम्हारा एक मित्र है, आज दिल्ली के एक पार्टीशन म्यूजियम में उसका नाम आया है, तुमने मुझे जो रास्ता दिखाया या पप्पू कालानी ने जो मुझे मार्ग दिया है, उस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, राजनीति तो कर रहा हूँ, राजनीति के माध्यम से शहर के हालात सुधरे वो तो कर ही रहा हूँ, पर कम्युनिटी, मेरा शहर, मेरी सिंधियत है, मेरे सिंधी समाज के लोग, उनको भी वहां तक पहुंचाने की मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, जिसको प्रोत्साहन मिल रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज शहर का नाम और शहर के व्यापारियों का नाम पूरे देश भर में मशहूर हो रहा है। लेकिन मैं आमदार साहब से कहना चाहूंगा कि वही व्यापारी जो हमारे उल्लासनगर में रहते हैं, उनको एक ही चीज की पीड़ा है कि हमारे शहर में डेवलपमेंट जीरो। मैं जिस भी एक शहरवासी मुझे निकल के कह दे कि आज मेरा उल्लासनगर, शहरवासी कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक मुझे शहरवासी कह दे कि मैं सेटिस्फाइड हूं कि मेरे उल्लासनगर में डेवलपमेंट है। इतने बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है और जिसके कारण उल्लासनगर शहर का नाम हो रहा है। तो आमदार जी क्या चाहते हैं आप? हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दें उल्लासनगर शहर के अंदर, और जब तक हेलीकॉप्टर सर्विस, जब तक आप रोड नहीं बनाएंगे तब तक हेलीकॉप्टर सर्विस का उपयोग करेंगे शहरवासी। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा मुंह बड़ी बात होगी कहने में कि अगर आपसे संभला नहीं जा रहा शहर, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।